आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि सड़क पर एनडीटीवी चोर चोर के नारे लग गए और इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। जी हाँ, एक वीडियो काफी वायरल हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर, जिसमें अडानी के चैनल के लोग बखिया उधेड़ रहे हैं और उन्हें भागने पर मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है जब गोदी मीडिया को एक दो नहीं बल्कि हर जगह से खदेड़ा जाएगा और ग्राउंड पर रहना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जनता इतनी जागरूक हो गई है कि आए दिन इस तरह का नजारा देखने को मिल जाता है। देश का युवा गोदी मीडिया के खेल को और उसके भाजपामयी पत्रकारिता को बहुत अच्छे से समझ रहा है और उसके खिलाफ आवाज भी उठा रहा है। और ऐसा ही कुछ हो गया है अडानी के रिपोर्टर्स के साथ। नारे सुनते ही रिपोर्टर बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाते हैं। आगे आप वीडियो में देखिएगा। दोस्तों, ना सिर्फ गोदी मीडिया अब लोगों के निशाने पर है, मगर आपने देखा होगा अभी हाल ही में कार्यक्रम हुआ दिल्ली में जिसमें लियोनेल मेसी आए थे और स्टेडियम में मौजूद जनता ने रेखा गुप्ता के सामने आते ही हाय हाय के नारे लगा दिए और IQ AQI रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे लगाए गए। तो ये भारत के लिए काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। देश में एक स्टार फुटबॉलर जिसकी इतनी मैसिव फॉलोइंग है और ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने खराब एयर में भी, इतने पॉल्यूटेड एयर में भी मेसी ने अपने कार्यक्रम को रद्द नहीं किया। दिल्ली में वो आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर, लेकिन उसमें भी हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं। दिल्ली सरकार को तो शर्म आनी चाहिए। करोड़ों की रेन सीट्स खरीदी गई, वो भी फ्लॉप रहा, कहीं बारिश नहीं दिखी और पोल्यूशन वहीं का वहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा परवान चढ़ रहा है। हम सब एक गैस चैम्बर में रह रहे हैं ऐसा लग रहा है, मगर इस सब की जिम्मेदारी लेने के बजाय रेखा गुप्ता ऊट पटांग की बातें करती हैं, अपनी जाहिलियत का मुजाहिरा करती हैं जनता के सामने, ये कहते हुए कि IQ AQ कुछ नहीं होता है, हम अपना स्टैंडर्ड सेट करेंगे। दोस्तों, इस तरह का बयान सुनकर आप क्या कहेंगे? हमारी नगरी में अंधेर तो नहीं है, मगर राजा जरूर चौपट है हमारा। और इससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब इस तरह के मुद्दे पर मुख्यधारा की मीडिया कुछ नहीं बोलती। कितने ही बड़े बड़े मुद्दे हो जाएं, ये चुप हो जाते हैं। पॉल्यूशन पर कोई सवाल नहीं, मॉब लिंचिंग पर कोई सवाल नहीं, पुलिस प्रशासन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इलीगल कामों में जिनका नाम सामने आ रहा है उनको लेकर कोई सवाल नहीं। कफ सिरप के अवैध धंधों में शामिल हैं कांस्टेबल से लेकर सांसद तक, इन पर कोई सवाल नहीं हो रहा, कोई हंगामा नहीं, कोई डिबेट नहीं। खबर के नाम पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम परोस दिया जाता है। तो हाल यही होगा जो एनडीटीवी का हुआ और जो बाकी चैनलों का आए दिन होता रहता है। इनको मारा जाता है, दौड़ाया जाता है, इनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो जो आप देख रहे हैं जिसमें एनडीटीवी के पत्रकार के साथ लोग कह रहे हैं हाय हाय गोदी मीडिया, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश लोग कर रहे हैं कि देखो गोदी मीडिया का आखिरकार अब हाल क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया की हालत किस कदर बद से बदतर होती जा रही है। अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में दोस्तों महागठबंधन की महारैली हुई जो कि वोट चोरी को लेकर थी और कांग्रेस की वो रैली हिट मानी जा रही है, सफल मानी जा रही है, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। भीड़ इतनी थी कि गेट बंद करने पड़ गए। महारैली में राहुल गांधी ने जबरदस्त भाषण दिया, सीधे तौर पर चुनाव आयोग को ललकारा और साफ कहा कि जितने भी मनमाने कानून बनाए गए हैं उन्हें हम ताबड़तोड़ तरीके से हटाएंगे। तो इस तरह का पूरा समा था, महारैली थी, मगर मुख्यधारा की मीडिया में उस तरह की कवरेज नहीं थी रैली की जैसी होनी चाहिए। भाजपा की रैलियों को ये मीडिया जितनी फुर्सत से तरीके से कवर करता है उसका 30-40% भी विपक्ष की रैलियों की कवरेज नहीं होती है। सवालों के नाम पर ये अपने व्हाट्सएप ज्ञान से आगे नहीं बढ़ पा रहे। देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एम्बैरेसमेंट से दो चार करा रहे हम सबको। अभी दोस्तों पुतिन आके गए, उनके आगे अंजना को बिठा दिया गया। बताइए, मैडम ने थकते नहीं और मोदी को कितनी रेटिंग देंगे जैसे सवाल पूछ डाले और अपनी बेइज्जती भी करवाई। पुतिन ने मुंह पर कह दिया कि ये तो सवाल बहुत ही भद्दा है, इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दूंगा, दिस इज वेरी इनडिसेंट। मतलब अब क्या करवा के मानेंगे? इनकी कलाकारी के किस्से, इनके निकम्मेपने के किस्से अब ना सिर्फ देश के अंदर मशहूर है बल्कि देश के बाहर अलग अलग कंट्रीज में भी मशहूर है। मगर दोस्तों अफसोस हमें रिपोर्टर्स पर आता है, क्योंकि रिपोर्टर्स की कुछ खास उतनी गलती होती नहीं है। गलती होती है इन बड़े बड़े एंकरानी की जो अपने एसी वाले स्टूडियो में बैठकर बकवास करते हैं, जिससे जनता प्रभावित होती है। और जब ये ग्राउंड पर निकलते हैं इनके रिपोर्टर्स, तो उनका खामियाजा इन बेचारे रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ता है।
तो जो एनडीटीवी के साथ हुआ है दोस्तों, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि रवीश कुमार के जाने के बाद एनडीटीवी का बंटाधार हो गया है, वो पूरी तरह से खोखली हो गई है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।